बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, क्योंकि बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो तो हमारा हमसाया मुल्क जो हमें पता नहीं किस किस गंदी नज़र से देखता है, क्योंकि उनकी गंदी नज़र का जवाब हम अच्छी तरह से उनको पहले दे चुके हैं। दूसरी बार फिर वो गंदी नज़र रखने की सोच रहे हैं, कह रहे हैं जी मिशन सिंदूर 2 भी शायद शुरू होने लगा है। अब आपस में इन्होंने क्या प्लानिंग की हुई है पाकिस्तान पर हमला करने की, और पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा के लिए तैयार है और इंशाल्लाह तैयार रहेगा। क्या ये जंग होगी और क्या इंडिया फिर दोबारा से हमला करेगा, और कब तक ये हमला हो सकता है, ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और पूछेंगे जी ट्रंप का मुस्तकबिल, और फ्रांस के आए दिन वजीर आज़म चेंज हो रहे हैं, उस हवाले से भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि किस किस्म का इनकलाब वहाँ पर आ रहा है जो आए दिन वजीर आज़म ही चेंज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, थोड़ी सी रिकवरी हुई है, अल्लाह वापसी का हुई है। शुक्र, अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। आमीन। आमीन। अच्छा सर, दोबारा से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी फिर से हम वही हरकत वो इंडिया करने को तैयार है हमारे पे। आपको लगता है कि इस बारी कुछ बड़ा प्लान लेके आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब और माबूद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा हर बात की हकीकत कोई नहीं जानता। जितना अल्लाह ताला अता कर दे उसकी मेहरबानी है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये इल्म है, डॉट कनेक्टिंग है। और दूसरा, आपका जो सवाल है ना वो ये है कि इंडिया, और आपने बोला गंदी नज़र, ठीक? गंदी नज़र। हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ। जुपिटर जो होता है ना, जुपिटर मतलब जो लोग पसंद करते हैं, वैसे तो कहते हैं जी कि आप इधर उधर की बातें बहुत करते हैं। मेरा अपना तरीका कार है, कोशिश होती है कुछ बताया भी जाए। अच्छा, जो जुपिटर होता है ना किसी के जायचे में, जुपिटर होता है नफ्स, इंसान खुद। जिसका जुपिटर अफ्लिक्टेड होगा जायचे में, उसको कोशिश करेंगे अपने घर में फैमिली में एंटर ना करें। अच्छा, ठीक है? ठीक है। वो जब भी फैमिली में आएगा वो नजर बद, हसद और गंदी और बुरी नज़र डालने वाला इंसान होगा। अब हमें तो नहीं पता होता ना कि हमसे लोग जो मतलब अपना कंसल्टेशन लेते हैं उनको बता देते हैं, अपने दोस्तों के हवाले से या अजीज़ों के हवाले से उनके जायचे अगर बनवाते हैं उनको बता दिया जाता है कि जी ये मामला तो जुपिटर, इंडिया का जो जुपिटर की पोजीशन है ना वो इंतहाई ख़राब है। उसका काम ही यही है कि बस फसाद डालना। हाँ, पाकिस्तान पे, फिर कश्मीर पे, फिर आप ये देखें नेपाल पे, और ये इधर उधर ना उसकी गंदी नज़र ही है। ठीक है? ठीक है। जुपिटर उसका जो है ना वो ख़राब है। इस है। वजह से इंडिया का माइंड सेट ही ऐसा है कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन पर बुरी नज़र की, ये भी मेरे पास आ जाए, ये भी मेरे पास आ जाए। एक तो ये बात हो गई, इल्मी नुक्ता निगाह से ये बात है। दूसरा ये है कि इंडिया ये हरकत जो है वो प्लान मई में ही कर चुका था, जब उसको फेंटा लगा था ना। तो नरेंद्र मोदी जो है उसका जायचा भी हमने डिस्कस किया हुआ। ठीक है? जिल्लत और ख्वारी का तौक जो है वो अपने गले में डालने के लिए फुल तैयार बैठा हुआ। ठीक है? पाकिस्तान ने पहले भी जवाब दिया। पाकिस्तान अब भी छोटा भी मुल्क है, कोई बात नहीं, मगर हमारे हौसले जवान हैं और हमारे हौसले का ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते। ये करेंगे फिर हरकत दोबारा। ठीक है? अच्छा, इसके पीछे रीज़न जो है वो ये है, इंडिया का अपना इरादा तो है, पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ नेगेटिव ताकतें ऐसी हैं कि जो इंडिया को प्रोवोक कर रही हैं कि करो इस टाइम पे। ठीक है? और उसके अंदर उनका सर्वाइवल। अच्छा, ठीक, सर्वाइवल किस तरीके से है, क्या है, वो उनको पता है। तो ये है कि प्रोवोकेशन इज देयर एंड देयर प्लानिंग इज देयर। ठीक है? बट एक जो लास्ट और फाइनल प्लान होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होता है। बिल्कुल। तो वही काम करता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का जो 9वां घर है ना, एरीज, उसका लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है जेमिनी में, 11वें घर के अंदर। ठीक ठीक है? पैदाइश का जो नेटल का चक्र आग देखते, तो ये
एक हजीमत का एक और जो है ना तौक़ी अपने गले में डाल लेंगे। और मोदी को बहुत सारा जो है ना, पहले भी आया, आपने देखा है 40-50 करोड़ लोग निकले, अभी भी लोग निकल रहे हैं, स्टेट्स भी अलग हो रही हैं। तो ये फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा मोदी की सियासत के अंदर। ठीक है। नासिर जंजुआ साहब कह रहे हैं, जो साबिक मुशीर सलामती लेफ्टिनेंट रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब, वो कह रहे हैं कि जी पाक भारत भारत अगर दोबारा मिसाइल फेंकने की जुर्रत करेगा तो इस बार 7 नहीं 70 जहाज़ गिराए जाएंगे। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल रेडी बैठा है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मुंह तोड़ जवाब है? हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है ना सही जवाब देगा। पाकिस्तान सोया हुआ मुल्क नहीं है। बिल्कुल। नासिर साहब भी ऐसे ही कह रहे हैं कुछ। नहीं, मुझे उनसे ना मिलाएं। नहीं। वो बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। मैं तो एक मतलब छोटा मोटा। नहीं, वो कह रहे हैं कि एडवेंचर की उम्मीद की जा सकती है। हाँ वो है, मगर वो तो उनके साथ। अच्छा, बहरहाल ये है कि ये चीज़ है, मगर पाकिस्तान की तरफ से जवाब भरपूर होगा। ठीक है। DGISP हर सब कह रहे हैं कि जी भारत से हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है हम उस तरह, मगर हमारा जो है हमारा दिफाई बजट कम है, हमारे पास लामहदूद वसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को हम अच्छी तरह सबक सिखा सकते हैं। वो मैं अर्ज कर चुका हूँ। बिल्कुल। एक दफ़ा छठी का दूध तो नहीं, छठी का दूध तो हमें पीछे याद करवाया ना। बिल्कुल। अभी इनको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक का कोर्स कंप्लीट करवा देंगे हम लोग, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, इनका शौक इनका चाह पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो हो गई। ये कोशिश करेंगे शहरी आबादी पे इस दफ़ा स्ट्राइक्स करने की, इनको समझाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। जायचा हमारा बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस बार ये मोदी इलेक्शन से पहले इस तरह की हरकतें ड्रामेबाजियाँ ये है बहुत सारे सियासतदानों को ना, दुनिया में इस खित्ते में बहुत शौक है ड्रामेबाजियाँ करने का। लोग करते रहें, फिर वो मुंह की खाते हैं, लोगों के सामने जलीलो ख्वार भी होते हैं, हो रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही ड्रामा ना क्रिएट करें ना, रियलिटी के ऊपर करें। मगर ये लोग शायद समझते हैं इस खित्ते के अंदर बहुत सारे सियासतदान कि नहीं, ड्रामाटाइज करने के बगैर चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट नहीं रखती। ठीक है, वो फिर समझा रहा है वक्त भी इनको और कुदरत भी। सर आपने बात की थी कि जी इंडिया के टुकड़ों की तो चले बात समझ आ रही है, अब कुछ कह रहे हैं कि जी इंडिया निस्तो नाबूद भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, कुछ ऐसा सीन बन रहा है आगे? निस्तो नाबूद इज अ वेरी बिग वर्ड। नक्शे से मिटा दिया जाने वाली बात। इंडिया तो हमें कह रहा है। हाँ, इंडिया हमें कह रहा है, हमें कह रहे हैं। हम मिटने के लिए नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ग्रोथ की तरफ इन द सेंस कि देखें ना, अवामी शऊर एक बुलंद सतह के ऊपर है। ठीक है, हम गुर्बत की सतह से नीचे जीने पे मजबूर हैं इस वक्त, मगर वक्त अच्छा भी आएगा। नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी, हमें कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। ठीक, क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, देखिए अब मसला है ऑडियंस का, प्लानिटरी पोजीशन हम बताएं तो कहते हैं कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, सीधी सीधी बात किया करें। जब सीधी बात करें तो फिर कहते हैं कि गपशप है। हम भाई जाएं तो किधर चले जाएं? ठीक है, अब मैं प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये जो इंडिया वाला मामला है ना, इसमें जो मरकरी है ये और मार्स की जो पोजीशन है उसमें इख्तलाफ है। अब ये अपने लिए खुद मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सूरज इनका जो है वो गहनाया हुआ मुश्किल। अच्छा सर, अभी अफगानिस्तान के ना वजीर खारजा ने भारत का दौरा करना है, तो इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आपको लगता है मुतासिर होंगे? ये कोशिश पूरी करेंगे शैतानी करने की, मगर आप एक बात ध्यान में रखिए कि अफगानिस्तान जो है एक बड़ा अच्छा स्टॉन्च और स्ट्रॉन्ग किस्म का मुसलमान मुल्क है, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि वो अभी मतलब चीज़ों को डिसाइड करने के मोड के अंदर हैं। ठीक है, प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये टाइम जो चल रहा है ये मिल भी लेते हैं, इट विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट विच वुड गो अगेंस्ट पाकिस्तान। अभी ऐसा कुछ मिस कॉल ही होगी। मिल लें, देख लें। जायचा ये बता रहा है कि ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ जो है वो नहीं है, बल्कि एक टाइम 2-3 सालों के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, चाइना, तुर्की ये एक
आपको बड़ा ब्लॉक जो है ये ठीक है। बनता हुआ नजर आएगा, अफगानिस्तान उसमें शामिल हो। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी तो यही बताती है। ट्रम्प ने फिर गजा की जंगबंदी का ऐलान किया, मगर अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही कि होगी या नहीं होगी। मसला आए ये दिन है सुनते हैं कि हो जाएगी। मसला ये है कि देखें, अब जो है ना ट्रम्प साहब, उनको अगर हम ज़ाती हैसियत में उनका जायचा देखें तो फिर हम उनको सन से ही रीड करेंगे, ठीक है, लियो ही देखेंगे उनको। तो ये है कि इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। वो जो भी कह रहे हैं आप देखें, वो हमेशा जूम आनी बात होती है। उधर से वो कहते हैं मैंने ये कर दिया, अंदर से काम वो कहते हैं खींच के रखो, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। अब आप क्लेम करते हैं कि जी आप सुपर पावर हैं, ठीक है, सुपर पावर आपकी जो है वो दुनिया ने देख ली है, जो ईरान वाले मामले के ऊपर हुआ। अच्छा, अब इस वक्त अगर आप सुपर पावर हैं तो फिर आपकी बात जो मुल्क हैं आपसे रिलेटेड वो मान क्यों नहीं रहे हैं? रीजन उसका ये कि आप ही उनको कह रहे हैं कि भाई खींच के रखो। और दूसरी बात ये है कि ट्रम्प साहब जो है अभी मिड टर्म इलेक्शन को क्वालिफाई करते हैं, बहुत बड़ी बात है। उनका जायचा अगर हम देखते हैं ना, वो तो डे बाय डे डिटीरियोरेशन की तरफ है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सियासत को खराब कर रहे हैं। जो वादे वईद करके आए लोग अब उनके खिलाफ है। मैं आपकी वीडियोस में और दूसरे चैनल्स पे यही अर्ज करता आ रहा हूँ कि डे बाय डे ये खराब होगा। अब आप देखें, इलिनॉय और शिकागो ने ट्रंप को सू किया है। अच्छा। आपके इल्म में है या नहीं? उन्होंने सू किया है, ठीक है। है। उन्होंने जी वहाँ पे शिकागो में जो है वो 300 ये पता नहीं कितने जो हैं वो गार्ड्स जो हैं वो तैनात कर दिए। बिल्कुल। पब्लिक जो है ना, पब्लिक उसका जो फ्लो है वो अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप है। उनको सोचना चाहिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि अपनी सियासत को, वो डूबती हुई सियासत को बचा सकें। जायचा तो यही कह रहे तो वो नोबेल इनाम कहाँ जाएगा? हैं। वो हाँ जी, वो बाद की बात है। वो बात की बात वो है। बाद की बातें हैं। देखें, कई बार जो होता है ना मामूला, वो बाज को मार देता है, ठीक है। ठीक है। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ठीक है। अगर पाक भारत ताल्लुकात फिर से जंग की तरफ जाते हैं तो फिर बीच में ट्रम्प का मुदाखलत होगी। वो तो कहेगा, वो तो कहता है ना कि भाई हाँ। पहले भी मैंने रुकवाया, अब भी मैंने रुकवाया। वो एक अलग बात है कि भारत एक्नॉलेज नहीं करता, मगर ये है कि रोल तो वो अपना करना चाहेगा, क्योंकि जाहिर है इनका एक जो है ना प्यार मोहब्बत है इंडिया और अमेरिका का, ठीक है। बिल्कुल। और एक और मुल्क है जो मना नहीं हो रहा, डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा, क्योंकि उससे ये सारे एक हैं। ये आपको ट्रंप हो या कोई और हो, इनके मफादात मुश्तरका हैं। ठीक है। ये लोग अलग नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा सर, फ्रांस में एक महीने में, एक साल में 3 वजीर आजम बदले गए। ये किस किस्म का इनकलाब है? कि क्या उस चाह रहे हैं कि जी क्या वजीर आजम पसंद नहीं आ रहा, या उस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही? यहाँ पे ना हमने देखना है जोहल। जोहल है सैटर्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं इज द लॉर्ड ऑफ वेस्ट। अच्छा, ये पिछले दिनों एरीज में था, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो वेस्ट वाली साइड पे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई। नौजवान और लोग डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल। फ़लस्तीन के हक़ में, इटली के अंदर आप देखें कितने बिल्कुल। लोग निकले, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, ये वहाँ कुछ अरसा क़याम करके फिर ये रेट्रोग्रेड हुआ पाइसेस के अंदर। ठीक है। लॉर्ड ऑफ वेस्ट अगर रेट्रोग्रेडेड है ना एस्ट्रोलॉजी में, तो फिर वेस्ट के मामला जो है वो तो बिगड़ नहीं है। रेट्रोग्रेडेशन जो है वो बताती है कमज़ोर पोजीशन होती है, उल्टे पाँव जब आप चल रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, एक जगह रुक के जब आप दोबारा फॉरवर्ड जाने के लिए तैयार होते हैं वो और चीज़ होती है जब आप फॉरवर्ड चले जाते हैं। अभी तो आप उल्टे पाँव चल रहे हैं, कमज़ोर पोजीशन के अंदर है। तो ये वेस्ट के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, वेस्ट के जो ममालिक हैं उनके लिए एक मुश्किल वक्त है। और फिर हम जोहल को पढ़ते हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस, हुकूमतों की इंस्टेबिलिटी, वज़ीर आज़म का चेंज होना, इनकलाबात का आना, ये सब जो है ये सैटर्न की जो रेट्रोग्रेड मूवमेंट है अल्लाह ताला के हुक्म से, उसकी वजह से ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इसी वजह से। ठीक है सर, आप बता रहे हैं कि जी अक्टूबर बहुत मुश्किल टाइम है,
अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर नवंबर, दुनिया हाँ। के लिए तो ओवरऑल। ये अब ये जितने जंगी माहौल बना हुआ है, जंगें जिस तरह की हो रही हैं, आपको लग रहा है कि ये कब तक थमेगा, कि किस तरफ ये ज्यादा जोर पकड़ेगा? नहीं, अभी तो नहीं थमेगा ये अगले साल के मिड तक जो है ना जंगें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अभी ईरान फिर शामिल हो जाएगा, ठीक है, उसका एक फिर जो फड्डा है इसराइल के साथ, वो आप देखेंगे आने वाले 1 डेढ़ महीने 2 महीने के अंदर। वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि जी ठहराव आ गया, मगर वो अंदर अंदर चीज़ें बॉयल अप हो रही, क्योंकि ईरान को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने अभी ये जो हुआ उनके साथ मामला, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, ठीक है, अपनी बहुत उन्होंने गलतियां की हैं, उससे सीखा है, और अब नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग न्यू। और ये जिस वक्त होगा तो ये भी बढ़ेगा, खित्ते में दुनिया में अनरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं वो आप आने वाले ये जो दिन चल रहे हैं इसके अंदर, ये हमारा खित्ता, इसके अंदर यूरोप के अंदर दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इंसर्जेंसीज, टेररिज्म, ये आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। रीज़न उसका ये है कि नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस तीनों जो हैं वो अगर पावर अपनी दे रहे हैं एक दूसरे को, तो कुछ नेगेटिविटी वाले जो प्लैनेट्स हैं लाइक मार्स है या ज़ुहल है, उनको भी जा रही है पावर। तो ये है कि ये लोग एंटिसिपेट नहीं करेंगे जो वाक़यात दुनिया में होने जा रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो आपको साइड लाइन होते हुए नज़र आ सकते हैं। सियासत दुनिया की जो पावर डायमेंशंस हैं वो आपको अगले 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में, फिर उसकी कंटिन्यूटी 2026 तक, जून तक वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पूरी दुनिया के हवाले से डिस्कस हो रहा था कि जी कहाँ कहाँ जंगी माहौल है और किस किस तरह, और भारत अभी अपने क्या कहते हैं कि जंगी जुनून से बाज नहीं आया, अपने वक़ारी ज़रूर दिखाएगा और इंशाल्लाह वो मुंह तोड़ जवाब ज़रूर खाएगा। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप अपना जायज़ा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। साफ पाकिस्तान।